दोस्तों आज मैं भरने वाला हूँ यूपी एएसआई का फॉर्म और बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस फॉर्म को मात्र 5 मिनट में भर सकते हैं। तो भैया वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और फोटो वगैरह साइन अपलोड जो हो रहे हैं इसमें उससे रिलेटेड सभी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो स्किप करके मत जाइएगा बिल्कुल भी, और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और भरते हैं यूपी एएसआई का फॉर्म को। सबसे पहले तो यूपी एएसआई के रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाते हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और आप चाहें तो किसी भी सरकारी रिजल्ट या फिर रोजगार रिजल्ट, कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे आप इसकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अपन कर रहे हैं इसका रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको टाइटल चुनना है। आप मिस्टर हो, मिसेज हो, जो भी हो वो आप इसमें टाइटल में चुन दें। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है, फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। जैसे कि मेरे पास सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम है तो मैं सिर्फ फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं मेल सेलेक्ट करूंगा या फीमेल सेलेक्ट करूंगा, जो कुछ भी आप हो जिसका फॉर्म आप भर रहे हो। उसके बाद जहाँ के आप सिटीजन हो उसको सेलेक्ट कर लें। वैसे भी सिर्फ इंडिया वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है और मैं ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ओटीपी मेरे मोबाइल में आ गई है और ओटीपी डाल के मैं वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद मैं कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सबमिट कर देता हूँ। अब मेरे पास आईडी पासवर्ड आ चुका है, इसको मैं नोटपैड में कॉपी कर ले रहा हूँ, या फिर आप चाहें तो इसकी फ़ोटो खींच के भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक दो बार तो फॉर्म को भी बाई चांस सीजन एक्सपायर हो जाए तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों के मोबाइल पे आ गया होगा इसका आईडी पासवर्ड, बट बाई चांस कभी कभार नहीं आता है सर्वर डाउन की वजह से, तो इसको आप कॉपी कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसको दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। अब इसमें मैंने अपना रेफरेंस नंबर डाला है और पासवर्ड डाला है और लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। अब मैंने जब इसको लॉगिन किया है तो मेरे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आए हैं, तो आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इनको पढ़ रखा है, जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। अब सबसे पहले तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, जो कि अपने स्क्रीन पर दिखाई दिया था उसको हमें बदलना है। तो पासवर्ड बदलने के लिए सबसे पहले अपन को जहाँ रेफरेंस नंबर लिखा है राइट साइड में सबसे ऊपर, उस पर जाके क्लिक करना है और वहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड डालना है 2 बार। एक बार न्यू पासवर्ड डालना है, दूसरी बार आपको कंफर्म करना है। तो पासवर्ड आप ऐसा डालें जिसमें स्पेशल लेटर भी आए, नंबर भी आए और नाम भी आए। जैसे आपका नाम रोहित है तो आर कैपिटल बना दें, OHIT, मतलब OHIT आपको स्मॉल लिखना है, आर कैपिटल OHIT रोहित आपका पूरा नाम हो गया। उसके बाद @ वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद 1 2 3 या 4 5 6, मतलब जो भी नंबर आपको डालना है वो डाल दें। तो इससे क्या रहता है, पूरा लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक बन जाता है और वो ज़्यादातर सभी फॉर्म में एक्सेप्टेबल रहता है। तो अपन ने भर दिया इसको और मैं चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है और मैं दोबारा से लॉग आउट हो गया हूँ। अब मैं फिर से अपना रेफरेंस नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के नया वाला दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। अब फिर से मेरे सामने वही इंस्ट्रक्शंस खुल के आ गए हैं, तो मैं पेज के लास्ट में जाता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो शुरू की डिटेल आई है मेरे सामने वो रजिस्ट्रेशन में मैंने भर दी थी। तो मैं अब यहाँ पर यूपी का मेरे पास मूल निवासी है या नहीं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जहाँ के अदर स्टेट के हैं तो नो कर दें। अगर आपके पास मूल निवासी नहीं है यूपी का, अगर है तो आप इसको यस कर दें। अब जब आप इसको यस करेंगे तो आपसे इसकी डोमिसिलियन, मतलब मूल निवासी का अथॉरिटी किसने बना के दिया है, उसका डेट का कितनी तारीख को आपको मिला है, या उसका सर्टिफिकेट नंबर, जो उसमें सर्टिफिकेट नंबर आपका डला हुआ है वो सब मांगेगा। तो आप इसको भर सकते हैं। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के हैं, इसको नो कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक जनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। अब ये नीचे वाले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो जैसे कि जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो SC कैटेगरी में आता है, तो मैं इसमें SC सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये कैटेगरी सर्टिफिकेट किसने बनाया है, उसके पद का नाम, उसका नाम नहीं लिखना है। अपन को SDM है तो SDM लिख देना है। और कितनी तारीख को प्रमाण पत्र इशू हुआ है उसकी डेट आपको डालनी है, जो कि आपको प्रमाण पत्र में मिल जाएगी। इसके बाद उसमें प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर आपको भरना है। इसके बाद सेक्शन 2 में आपको सेलेक्ट करना है कि आप फ्रीडम फाइटर तो नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो फटाफट इसको भर दें। इसके बाद सेक्शन 3 में आपको अपना फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, आपको अपना एड्रेस भरना है। ये पूरा सब कैपिटल लेटर में ही भरा जाएगा, पूरा फॉर्म शुरू से लेकर आखिरी तक। तो कैपिटल लेटर में ही भरें, ये नहीं आधा कैपिटल कर दें आधा स्मॉल कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। एड्रेस में परमानेंट एड्रेस सबसे पहले हम भर रहे हैं। तो परमानेंट एड्रेस में जो परमानेंट एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ है उसमें आप अपना आधा एड्रेस डाल दें और बकाया एड्रेस का आगे परमानेंट एड्रेस लाइन 2 में भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप कौन से विलेज या टाउन सिटी जो कुछ भी आपकी वो आपको यहाँ भरना है। फिर आप अपना पिन कोड डाल दें। उसके बाद आपको अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है। जब आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस भर रहे हैं तो अगर आप वो एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मैच कर रहा है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं ऊपर ऑप्शन पे। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप इसका, जैसे एड्रेस अलग अलग है, आप कहीं और रह रहे हैं
और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा है तो आप परमानेंट एड्रेस में तो डॉक्यूमेंट वाला भर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एड्रेस में आप जहाँ भी रह रहे हैं उसका एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद मुझे पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है लोगों की, पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चुन पाते हैं। अब जब जैसे ही अपन पहले नंबर पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो SI कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस, ASI मिनिस्ट्रियल, ASI अकाउंट्स ओनली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, ASIM विजिलेंस। अब इसमें कौन सी आपको चुननी है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास स्टेनो और टाइपिंग दोनों है तो आप पहली पोस्ट चुन सकते हैं, दूसरी भी चुन सकते हैं। और अगर आपके पास स्टेनो नहीं है, सिर्फ टाइपिंग है और BSc वगैरह कुछ कर रखी है तो आप ASI मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट चुन सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स में वो फार्म भरेंगे जिनके पास कॉमर्स थी, तो आप अपने हिसाब से इसमें चुन सकते हैं। तो एक बार पोस्टों को चुनने से पहले अच्छे से जानकारी ले लेना, जो कि आपको मेरी आगे वाली वीडियोस में भी मिल जाएगी, लेकिन वैसे मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दे दी है। अगर आप चुनना चाहें तो कोई भी एक पोस्ट या 2 पोस्ट इसमें से चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको 5 पोस्ट चुननी है, वो आपकी मर्जी है। अब जब आपके पास स्टेनो है नहीं तो आप स्टेनो चुन के क्या करेंगे, तो आप मिनिस्टर वाली लगा सकते हैं। अगर आपके पास BSc नहीं है, कॉमर्स ले रखी है आपने, तो आप कॉमर्स वाली चुन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और बची हुई जो पोस्ट प्रेफरेंस हैं जिनको आपको नहीं चुनना है उन पे आप नॉन कर सकते हैं, जो लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सभी पे मैं नॉन कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन आता है 10th की डिटेल भरने का, 12th की डिटेल भरने का, ग्रेजुएशन की डिटेल भरने का, और नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बारी बारी से भरते हैं इनको। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, कौन सी बोर्ड से आपने 10th करी है। उसके बाद आपने 10th कब पास करी है, जो कि आपको मार्कशीट में नीचे की तरफ मिल जाता है, वो भरना है। रिजल्ट में ऑटोमेटिक पास लिख के आ जाएगा, आपको अपना रोल नंबर भरना है और मार्कशीट या सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर सर्टिफिकेट अलग से मिला है तो उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा है वो आपको लिखना है। अगर नहीं मिला है तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप भरें चाहे ना भरें, वो आपकी मर्जी है। इसके लिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका। इसके बाद 12th और ग्रेजुएशन की भी डिटेल ऐसे ही भर लेते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर ऑप्शन आता है O लेवल की डिटेल भरने का। तो O लेवल आपने कहाँ से किया है। अगर आपने यूपी से किया है तो आपके पास O लेवल होगा। अगर आप MP के हैं तो आपके पास DCA या PGDCA होगा, तो आप उसकी डिटेल भर सकते हैं। ऐसे ही बिहार में अलग चलता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम चलता है, तो आपके स्टेट में जो चलता हो आप उसकी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है आपकी, वो आपके सर्टिफिकेट में नीचे मिल जाता है, मार्कशीट में नीचे की तरफ मिल जाता है जहाँ सील लगती है। इसके बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर जो कि ऊपर लिखा होगा। इसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर से कोई डिग्री वगैरह कर रखी या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर की एप्लीकेशन से, तो आप यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर नहीं है आपके पास तो रिस्क ना लें, क्योंकि ये वाले ऑप्शन सिर्फ प्रायोरिटी के लिए दे रखे हैं। जैसे आपके नंबर 75 है और दूसरे के नंबर भी 75 है, तो अगर इसमें से आपने किसी में यस कर रखा होगा इन चारों ऑप्शन में, उसको चांस ज़्यादा हो जाएगा जिसने यस किया होगा, और नो कर रखा हो उसको चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर लॉ की डिग्री मांग रहे हैं, उसमें आप यस नो कर सकते हैं। अगर आप आर्मी में 2 साल काम कर चुके हैं तो उसमें आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह का है कुछ, तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं। इसके बाद अपन कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब अपने को करती है फोटो अपलोड। फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड या फिर हल्के कलर की बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपको डेट वगैरह कुछ डलवानी है फोटो में, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटो में अगर आपने लेंस लगा रखा है तो लेंस चमकना नहीं चाहिए और बिल्कुल दोनों कान साफ सुथरे दिखने चाहिए। यानी कि आपका एक तरफ का कान दिख रहा है, एक तरफ का नहीं दिख रहा है। और टोपी वगैरह कुछ नहीं लगानी है फोटो में, तो आप इसी हिसाब से फोटो लगाएं। इसके बाद कंटिन्यू करके अपन को साइन अपलोड करने हैं। साइन आप प्लेन पेपर पर, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से कर दें और उसको अपलोड कर दें। फिर कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आपने जो जो डिटेल आगे भरी थी उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखना है, अगर आपने मूल निवासी लगाया था, जैसे आपने यूपी के लिए हाँ किया है तो आपको मूल निवासी अपलोड करना पड़ेगा। अगर जाति आपने हाँ किया है तो जाति के लिए अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल लगा रखा है तो जाति अपलोड नहीं होगी आपकी। फिर आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कुछ भी आपके पास वो अपलोड करना है, वो भी ओरिजिनल अपलोड करना है स्कैन करके। तो आप फोटो कॉपी वगैरह कुछ ना लगाएं, नहीं तो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो कुछ भी है आपके पास वो अपलोड करना है। ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट है आपके पास फाइनल ईयर की तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद मूल निवासी अपलोड करना है और O लेवल या DCA PGDCA वगैरह जो कुछ भी है आपके पास उसको अपलोड करना है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अपन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो अब मेरे पास ऑप्शन आया है प्रीव्यू करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ, फोटो सही लगी है, साइन सही लगे हैं, और जो भी डिटेल मैंने भरी है उसका नंबर वगैरह सब मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। बाई चांस बाद में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, इसको मैं कैसे संशोधन करूँ, तो यहाँ तक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको संशोधन कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसको संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा इसको एडिट करने के लिए। तो मेरी डिटेल सभी सही है। इसके बाद मैं सभी डिक्लेयर पर टिक लगा दूंगा, जितनी भी डिक्लेयर के ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं। इसके बाद मैं सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास एक और डिक्लेरेशन आया है, इसको भी मैं सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आया है प्रोसीड टू पेमेंट या फिर चेक स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन।
अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं करवाई है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पेमेंट कटवा चुके हैं और पेमेंट आपके अकाउंट से कट चुकी है तो चेक स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके आपको देखना है कि उसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में तो नहीं डली है। अगर नहीं कटी है तो वो अब नहीं कटेगी, आप फिर से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कट गई है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं कटवानी है, आप वहीं पर रोक दें, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। हो सकता है 24 से 48 घंटा लग जाए, लेकिन क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मैं पेमेंट कटवाता हूँ इसकी प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके। तो अब ये मेरे सामने स्टेट बैंक मूव खुल चुका है। तो अगर मेरे पास स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो मैं इसमें से आके पेमेंट कटवा सकता हूँ। अगर मेरे पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो मैं यहाँ से भी पेमेंट कटवा सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो मैं उससे भी पेमेंट कटवा सकता हूँ, और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कटवा सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट ना कटवाएं, उसमें फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पेमेंट आपकी पेंडिंग में चली जाती है। पेमेंट मेरी कर चुकी है, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड वाले पेज पर मैं आ जाऊँगा और एप्लीकेशन फॉर्म को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसको सेव करके रख सकते हैं PDF में, चाहे तो आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये थी यूपीएएसआई के फॉर्म को भरने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो भैया फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।